कितने लोग हो? सिर्फ दो ही लोग आए हो अभी तक क्लास में? चलो ठीक है, जो है उसी से शुरू कर रहे हैं ना। यस सर। तो ये हमारा आज वाला जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या होगा? रोम्बस वाला चल रहा था। टॉपिक हमारा क्या चल रहा हाँ। था? रोम्बस। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कंस्ट्रक्शन वाला मेथड। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है सभी के पास में? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो अभी हम यहाँ ऐसे ही करा रहे हैं। उसको बाद में बनाना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देखना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है? हाँ सर। अभी मान लो हम लोग इसको देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, 7.9 है ना। इसको हाँ। 8 बना लिए है ना, और इसको भी कितना बना ले रहे हैं? 8 बना ले रहे हैं। अब देखो क्या दिख रहा है? यही ना हमारा रोम्बस है। हम्म। हाँ, तो ये तो रोम्बस है, लेकिन इसको पहले तो हम लोग मान लो कॉपी में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे या परफेक्ट बनाएंगे, तभी ना इसका प्रॉपर्टी पता चलेगा। तो प्रॉपर्टी जब पता चल रहा है यस तो इसमें से कुछ कुछ नाम हमको देख लो यहाँ पे। ये हमारा शबनम नहीं आई है क्लास में आज? सर। आ गई विनीता, छोटी संगीता, शबनम नहीं आई है? हाँ सर देखते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, रहने दो। देखो यहाँ, ये हमारा जो है, ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल का क्या नाम है, बता सकते हो? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका क्या नाम बता सकते हो? एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल। तो सबसे पहले रिलेशन देखेंगे, क्या देखेंगे? रिलेशन। रिलेशन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल देखो, तो अगर 105 डिग्री है तो उसका भी अपोजिट कितना डिग्री आ रहा है? एक सौ सौ पाँच। पाँच। अच्छा, अगर दे मान लो कि एक अपोजिट एंगल हमारा 75 डिग्री है, ये है 75 डिग्री, तो इसका अपोजिट कितना आ रहा है बताओ तो? 75। 70 डिग्री है ना। होगा। हमको क्या पता चल रहा है कि अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? बराबर हो, एक। इक्वल हो। इक्वल होगा। ये तो पहला वाला हो गया हमारा प्रॉपर्टी, है ना। हम्म। ठीक। अब आ जाओ दूसरा वाला प्रॉपर्टी। दूसरा वाला प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, एडजेसेंट एंगल। क्या लिख रहे हैं? एडजेसेंट एडजस्टेंट। एंगल। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में देखो तो ये वाला 105 डिग्री है ना। एडजेसेंट एंगल यानी पड़ोसी वाला होता है। तो 105 डिग्री का पड़ोसी कौन सा होगा बताओ तो जरा? 75। 75 डिग्री होगा। हम्म। ठीक है। या नहीं, तो 105 डिग्री का पड़ोसी कौन सा होगा? इधर वाला भी ना होगा? जी। ये भी होगा और फाइव। ये भी होगा। हर हाल में इस साइड वाला भी कितना डिग्री आ रहा है देखो तो? 75 डिग्री। 75। अब जरा सा इन लोगों को ना जोड़ के देखो। इन लोग दोनों को जोड़ कर देखो तो 75 डिग्री और 105 डिग्री कितना डिग्री हो रहा है? 80 डिग्री। 180 डिग्री। और इधर वाला भी जोड़ कर देखो तो ये 105 और 75 कितना डिग्री हो रहा है? 180। डिग्री। 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एडजेसेंट एंगल हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। 180। एक कब? जब डिग्री हम लोग होगा। करेंगे, सम करेंगे। सम का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऐड करेंगे। तो ये वाला, डबल में जोड़ दें। ठीक है, तो ये वाला फिगर है। ये वाला फिगर को ख्याल रखना है, और इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन रहेगा देखो। इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तुम्हारे पास में इस तरह से एक फिगर दे देगा। इस तरह से क्या दे दिया? एक फिगर दे दिया। और फिगर में यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोलेगा। ये वाला बोलेगा तुम्हारा रोम्बस है, ये वाला क्या है? लंबा से। रम्बस। रोम्बस है ना। और यहाँ पर दिया रहेगा तुम्हारा ए, यहाँ दिया रहेगा बी, यहाँ रहेगा सी, और यहाँ रहेगा डी। अब एंगल ए के बारे में दे दिया रहेगा, मान लो ये वाला 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। अब तुमको निकालना है एंगल बी,
एंगल सी और एंगल डी निकालना है। तो कॉपी और पेन लो और प्रयास करो। जी उसका ऑपोजिट सी का 120 होगा। वेरी गुड। देखो यहाँ यहीं पे हम एंड निकाल, ए का अपोजिट वाला तो बराबर ना होगा। 120 का अपोजिट क्या होगा? 120 हो गया। ये तो सही है। यानी सी का वैल्यू तेरा अब कितना निकला? 120 निकला। चलो अब दूसरा निकालो। एंगल बी सर बी 60 का डिग्री होगा। 60। बी बी, और डी 60 डिग्री। ठीक है, वेरी गुड। देखो असल में ये वाला और ये वाला को अगर सम करेंगे तो इसका दोनों का सम हमारा कितना होना चाहिए था? 180 ना होना चाहिए था? जी हाँ। जी। 180 में तेरे पास इधर वाला 120 को क्या करेगी? माइनस ना करेगी? तो क्या वो बचेगा? क्या जी 60 डिग्री जी। होगा। 60। यानी यानी ये वाला क्या रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। तो एंगल बी का वैल्यू तो आ गया तेरे पास में 60 डिग्री। अब बताओ जी डी वाला आंसर क्या आएगा? बताओ। उसका ऑपोजिट है इसीलिए उसका भी 60। हाँ, वेरी गुड। सी अब का ऑपोजिट। इसका देखो, इसका जो अपोजिट है तो अपोजिट वाला क्या होता है? बराबर ना होता है? तो बराबर होता जी है तो ये वाला तेरे हाँ। पास में होगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। डिग्री। तो छोटी तुम बताओगे कि तुमको कोई प्रॉब्लम है यहाँ वाला में? नहीं सर। नहीं प्रॉब्लम है। अच्छा रुको जरा सा। हाँ अंजलि बोलो। नहीं नहीं नहीं, क्लास ले रहे हैं, बोलो। आज मांगे पर है क्या तुम्हारा? अच्छा। ठीक ठीक। ठीक है आएंगे। कितना कितना कितना? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक। ठीक बाय। हम्म, ठीक बाय। हाँ देखो अब यहाँ ये, हाँ सर। हाँ छोटी इसी तरह से कला ये बनाते जाना मैथ में। अभी तुमको दिक्कत होगा शुरू शुरू में। लाइन में क्लास में है कि नहीं वो? जी सर। हाँ तुमको शुरू शुरू मैथ में दिक्कत होगा, तुम्हारा मैथमेटिक्स नहीं ना है सब्जेक्ट। तो नहीं। ये सब दिक्कत होगा, लेकिन क्लास करते जाओगे तो पता चलता जाएगा। अब दूसरा तरह का प्रॉपर्टी जी हम सर। देखते हैं। तो दूसरा तरह का प्रॉपर्टी में हमको इतना तो पता चल गया। अब एक देश देखो, जो जो अभी तक हम लोग जाने हैं, तो अभी तक हम लोग क्या क्या जाने हैं? कि अगर कोई हमारा रोम्बस होता है तो रोम्बस का चारों साइड सबसे पहले बराबर होगा। ये 10 है तो ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, पहला वाला चीज। दूसरा वाला चीज हमको ये पता चला है कि हाँ। अगर ये हमारा रोम्बस है ना, तो अगर ये रोम्बस है और यहाँ पे दिया रहेगा मान लो 30 डिग्री, या सॉरी यहाँ दिया रहेगा 80 डिग्री, कितना? 80 डिग्री। तो इधर वाला क्या होगा? डिग्री। ये दोनों जो एंगल है यह हिंदी में तो नहीं जानते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? एडजस्ट Ad- एडजेसेंट। और एडजेसेंट का जो योग होता है वो कितना डिग्री का होगा? 180 का होगा। एक सौ हमेशा। अस्सी हाँ। तब 180 में ये वाला क्या होगा भैया? तो तुम 180 में ये वाला क्या करोगे? माइनस ना कर दोगे? तो ये वाला क्या होगा? डिग्री। तो इधर वाला का आंसर क्या 100 डिग्री। निकलेगा? 100 डिग्री। इस तरह से निकलेगा। 100 डिग्री। अब देखो टाइप टू में आओ। अब हम लोग क्वेश्चन कैसा दे रहे हैं? टाइप टू तो के लिए इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। ये फिर से हमारा रोम्बस होने वाला है। अभी तो इसको 11 है ना, इसको 10 बना लो। ये हमारा 10 हो गया। और ये भी हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। दे, देखो इसका हर एक साइड बराबर है ना? हम्म। अब हर एक साइड जी बराबर। सर है। अब ना इसका एंगल को देखना है। तो एंगल को देखना है तो ये हमारा जो अपोजिट कॉर्नर, ये अपोजिट कॉर्नर को इसको इससे मिला रहे हैं तो इसको बोलेंगे डायगोनल। ये क्या हो गया हमारा? डायगोनल हो गया। दस। ये हो गया हमारा डायगोनल।
अब ये डायगोनल तुम्हारे पास में लंबाई में कुछ दिखाई दे रहा है, बताओ कितना लंबा है ये? 15 पंद्रह पॉइंट। पॉइंट 15.8, ठीक है। अब दूसरा वाला डायगोनल जो ये वाला कोना को ये वाला कोना से मिला दे रहे हैं, तो इसका लंबाई कितना दिख रहा है, बता सकते हो? 12.2। 12.2। अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग, हमारे पास में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? क्वेश्चन ये है, हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन ए rhombus। rhombus। अब यहाँ पे तुमको लगाना है ट्रू, या पे यहाँ पे लगाना है फॉल्स। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इसका होगा, तुम्हारा डायगोनल का होता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। यहाँ पे होगा हमारा दोनों, तो दोनों विकर्ण। और इक्वल का मतलब क्या होगा? बराबर। तो देखो, क्या दोनों विकर्ण आपस में बराबर है क्या? सर इस फिगर फिगर के लिए ना? हाँ। नहीं है सर, एक है 15.8, एक है 12.2। हाँ, तो जब बराबर नहीं है तो यह ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, बताओ तो? फॉल्स फॉल्स होगा। होगा। तो ये वाला क्या होगा? फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा, तो इसका ट्रू बनाओ, तो इसका ट्रू आएंगे, बनाओ तो जरा, इसका ट्रू। अगर 15.8 है तो 12.2 को चेंज कर देंगे 15.8। नहीं बुद्धू, रोम्बस का हमेशा से दोनों डायगोनल जो है ना सो इक्वल नहीं होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो इसका ट्रू क्या होगा? तो ट्रू ये लिखना कि इन ए रोम्बस बोथ डायगोनल्स आर both diagonals are not equal। नॉट इक्वल, वह कभी भी इक्वल नहीं होगा। रोम्बस में कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन बन रहा है, जानते हो क्या क्वेश्चन बन रहा है? इसका नाम दो एंगल 1, एंगल 1। और इसका नाम दो एंगल 2। चलो हम अगला वाला फिगर बना रहे हैं, देखते जाओ। टाइप 3 में आ रहा है ना? टाइप 3 में तुम्हारे पास में फिर से हम लोग एक रोम्बस ले रहे हैं। जहां नहीं समझ में आएगा उसको बोलना है ना। और ये वाला रोम्बस में हमारे पास में 110 डिग्री तो ठीक है। और ये तुम्हारे पास में कितना आ रहा है? 7 को 8 बना दो। ये 8 हो गया, और इधर में कितना हो रहा है? 8 सेंटीमीटर इधर हुआ ना, और 8 सेंटीमीटर इधर हुआ, ठीक है। आप देखो यहाँ, ये हमारा क्या रोम्बस है ना? है ना ये रोम्बस? अब रोम्बस में यस। अब रोम्बस में ना हम लोग ऐसा कर रहे हैं, इसको ऐसा मिला रहे हैं, इसको ऐसा मिला रहे हैं। अब तेरे पास में सिर्फ यहाँ पे ऐसा रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ये एंगल 'ए' है, दिया रहेगा एंगल 'ए', तो हमारे पास में कितना डिग्री है? 104 डिग्री। और ये वाला तेरा एंगल है 1, और ये वाला एंगल तेरा 2। जो अब एंगल 1 का वैल्यू बताओ, और एंगल 2 का वैल्यू बताओ। चलो बताओ क्या होगा। है सही तो जा रही हो, क्या होगा बताओ? 76 ही होना है। 76। ठीक है, देखो इस तरह का सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह का सवाल को ना 10th बेसिस पे जाएंगे। कौन सा लेवल पे जाएंगे?
अब हम लोग टेंथ में। इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का लेवल कैसा रहेगा? 10th क्लास का जो लेवल है वो वाला रहेगा, है ना। तो 10th क्लास वाला लेवल में हम लोग इसको मान लो, ये वाला को ट्रायंगल 1 ले लिए और इसको क्या ले लिए? ट्रायंगल 2 ले लिए। टू। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला हो गया हमारा ट्रायंगल 1 और ये वाला हो गया हमारा ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 में ये इसका नाम डालो बी, इसका नाम डालो सी, इसका नाम डालो डी। तो ट्रायंगल 1 का नाम क्या होगा? ए, बी और सी ना होगा। तो ट्रायंगल 1 हमारा क्या है? ए, बी ट्रायंगल और 1 ADC। सी। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? ट्रायंगल 2 यानी कि ट्रायंगल, ये वाला क्या होगा तेरा? ए, डी और सी। ए, डी और सी। अब उसमें से देखो ट्रायंगल 1 का ये वाला जो 11 है ना, ए बी। ए बी हमारा क्या है? 11 सेंटीमीटर है ना। तो ठीक ट्रायंगल 2 में ये वाला डी सी भी हमारा क्या है बताओ तो? 11 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर है जी। तो इसमें से हमारा हाँ। दोनों का पहला साइड हमारा बराबर हो गया। जी। हाँ। हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे देखो ये वाला तेरा एंगल बी, ये वाला ट्रायंगल 1 में एंगल बी तेरा कितना डिग्री है बताओ तो? 76 डिग्री है। और वही 76 डिग्री यहाँ पे तेरा एंगल डी है कि नहीं? है। हम्म। तो इससे हमारा एगो एंगल भी बराबर हो गया। जी। अच्छा, तो हम लोग इसको भी यूज कर लिए और इसको भी यूज कर लिए। ये का पहला बार में यूज हुआ था तेरा, और ये वाला कब यूज हुआ हमारा? दूसरा बार में। ये वाला हमारा क्या हो गया? दूसरा बार। अब तीसरा बार वाला इसको देखो, यहाँ पे हमारा तीसरा वाला यहाँ 11 है, तो यहाँ भी तीसरा हमारा 11 है कि नहीं? है। यहाँ हाँ। पर हमारा बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर, और वही हमारा डी से लेकर ए भी हमारा क्या है? 11 ना है बाबू। तो साइड जी। एंगल ये हमारा साइड भी बराबर हो गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि फ्रॉम साइड एंगल साइड, इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे भुजा कोण। भुजा से तुम्हारा ट्रायंगल 1 जो है सो सर्वांगसम होगा। किसका? ट्रायंगल 2 का। ये वाला चिन्ह का मतलब क्या होता है? सर्वांग सम। सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब असम। क्या होता है? सभी अंग समान। सभी अंग साइज। समान। समान। सर्वांग सम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कौन। कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस और सभी अंग समान को क्या बोलेंगे? ऑल साइड्स एंड शेप आर इक्वल। एंड देयर साइज आर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर अरे। इक्वल। यानी कि सभी अंग समान का मतलब ये हो जाएगा, सभी अंग समान का मतलब दो ही चीज होता है, सारा भुजा समान होगा। सारा भुजा क्या होगा? समान होगा। समान हो। और साथ ही साथ ये जो है सो सारा कोण भी समान होगा। सारा कोण भी क्या होगा? समान समान। होगा। समान होगा। तो याद रखो, तो जब सारा कोण समान होगा, यानी कि ये वाला 76 डिग्री हमारा किसके बराबर होगा? 76 डिग्री के। अब ये जो 104 डिग्री। होगा, अब 104 को दो भाग में बांटेंगे। 104 को 104 को कितना भाग में दो। बांटेंगे? दो भाग में। तो 2 5 या क्या होता है? 10। खत्म, ये तो 4 आएगा। तो 2 2 जा 4। यानी कि ये वाला हमारा एंगल 2 कितना डिग्री बनेगा? 52 डिग्री। और एंगल 1 कितना डिग्री बनेगा? 52 डिग्री बनेगा। अब देखो तो ये दोनों का दोनों कोण क्या हो गया? दोनों कोण समान हुआ कि नहीं? हुआ सर। दोनों सब। कोण समान हुआ ना। जी। समान हो गया। चलो इसको तुम कॉपी में भी उतारो तो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे।
कोई equal. है हो जिसको गया समझ सर. में तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई है ये बताओ। छोटी तुमको 2 4 क्लास के बाद में समझ में आएगा, समझी। जी सर। धीरे धीरे समझोगी, अचानक से नहीं। मैथ का क्लास है, तो जब यहाँ क्लास में आएगी ना तो तुमको यहाँ अच्छे से बताएंगे। ऑफलाइन वाला क्लास में 7 बजे है मैथ का, तो 8 बजे से हिस्ट्री वाला क्लास है। और ये शबनम, तुमको नहीं समझ में आएगा तो तुम पूछ लेना अपने घर में। संगीता यस तुमको सर। संगीता तुमको कोई परेशानी नहीं ना है? नहीं सर. हाँ, ठीक है। 1 बज गई, कौन? अमीषा बच रही है। तो अमीषा तुमको भी समझ में आ रहा है ना? जी ठीक है, आ जल्दी रहा है। जल्दी बना, जल्दी जल्दी बनाओ, अगला वाला क्वेश्चन देंगे। मतलब कि इसी इसको पहले कंप्लीट करो, ये वाला तो हो गया सर. हो गया। ठीक है, हाँ तो ये वाला का स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे भी लिखना होगा साइड एंगल साइड से। जी. हो गया ना? हो गया सर. यस सर. अच्छा, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग जो है सो अगला वाला सवाल दे रहे हैं तुमको। अगला वाला सवाल दे रहे हैं फिर से। हम लोग ऐसा वाला सवाल दे रहे हैं अब। तुम्हारे से, ये तो तुम्हारे सामने में वो है, रोम्बस है। तो रोम्बस है तो तुमको बताना होगा एंगल का नाम, है ना। हम्म. एंगल का नाम में ये बताओ कि तेरे पास में यहाँ जो एंगल ए है, ठीक है। एंगल ए हमारा कितना डिग्री दिया है? 108 डिग्री। ये वाला है तेरा एंगल 2, और ये वाला एंगल 1। तो जिससे पूछेंगे वही बताना है ना। हाँ. तो सबसे पहले हम एक से पूछ रहे हैं, एंगल 1 का नाम बताएगी शबनम। हेलो शबनम, तुम बताओ तो। क्या सर? स्क्रीन पे देखो, एंगल 1 का वैल्यू बताओ। हम्म, एंगल 2 का बताएगी अमीषा। शबनम कहाँ है? हाँ सर। नहीं है आया? सर। समझ में नहीं आ रहा है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अमीषा, एंगल 2 का वैल्यू बताओ तो। 72। 72। अब चलो प्रोसेस बताओ, प्रोसेस बताओ, इसका प्रोसेस कैसे निकालिए वो बताओ। हम्म। सर उसको बीच में जो लिखे हैं, कितना एंगल लिखे हैं? 108। 108 ना। वन. हाँ, 100। 180 से 108 को माइनस कर दिए। अरे सुनो तो, चुपचाप से, जब हम लोग दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए हैं, ये वाला हमारा ट्रायंगल 1 है और ये वाला ट्रायंगल 2 है। टू. दोनों बराबर होगा ना, तो इसको 2 से ना भागा लगाएंगे। अच्छा। 2 से भागा लगाएंगे फिफ्टी तो फोर. क्या होगा बताओ। दो पचे 54. 10। तो पचे आठ। 10 हो गया। 54। यहाँ 8 आ रहा, तो 2 चौका 8 आ रहा है। जी जी। सीधा सीधा इसका आंसर क्या निकलेगा बताओ तो। 54. 54। 54। 54. अब जी बताओ, जी. जब ये वाला 54 डिग्री है तो अब ये वाला का नाम ये बताओ, छोटी। छोटी है ना क्लास में। छोटी, तुम एंगल टू जी का सर। वैल्यू बताओ। एंगल 2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ। 54 होगा। 54 होगा, सही है। 54 होगा। हमेशा तुमको जब बोले लिखने के लिए ये वाला, तो तुम नहीं लिखी थी अभी कॉपी में? लिखे हैं सर। अच्छा, इसको लिखने के बावजूद भी नहीं बना पाई? चलो ठीक है। सीधा सीधा हमको क्या करना है, 2 से भागा लगा देना है। 2 से क्या करना है, भागा लगा देना है। भागा. भागा देना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे शबनम से और छोटी से। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शबनम से और छोटी से।
मिनट रुको। ये तेरा एंगल ए है ना? तो एंगल ए हमारे पास में दिया हुआ कितना, 100 डिग्री। अब सबसे पहला आएगा छोटी का, छोटी को बताना है एंगल वन का वैल्यू कितना आएगा, और ये जो शबनम है इसको बताना होगा ये वाला एंगल टू, एंगल टू का वैल्यू क्या होगा। दोनों अपना अपना कॉपी यस में लिख लो। सर 50 आ रहा है। एंगल वन वन सॉरी 2 का। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। यस और सर। ये वाला कितना आ जा रहा है, ये भी हमारा 50। 50। 50 आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको, रुक जाना। नेक्स्ट टाइप में देखो, कौन सा टाइप में देखोगे? टाइप 4। नेक्स्ट टाइप में है ना? नेक्स्ट टाइप में तुम्हारे पास में पूछा पूछा जाएगा ना कि डायगोनल, डायगोनल इंटरसेक्ट जो कर रहा है, तो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ये वाला एंगल तुमसे पूछेगा। देखो ये तो ऐसा हो गया है ना, और ये वाला ऐसा हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे से पूछ रहा है ये एंगल, एक मिनट, तुम्हारे से कौन सा एंगल पूछ रहा है? एंगल वन, ठीक है। बी। ये वाला होगा एंगल टू, ये वाला होगा एंगल थ्री, और ये वाला होगा हमारा एंगल फोर। अब एंगल वन, एंगल टू, 4। एंगल थ्री और एंगल फोर। तो तो बताओ संगीता क्या होगा एंगल वन का वैल्यू? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90 देखो ये सब प्रॉपर्टी हम लोग कंस्ट्रक्शन में करके देखे हैं कि जो भी डायगोनल होता है वो कितना डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, 90 पे। 90 पे देखो, इसको ना हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए तुम्हारे सामने में ये तो हम लोग चांद को ले आए हैं। चांद को ले आने के बाद में इसको क्या करें, इसको मैच करा रहे हैं जीरो जीरो से। मैच हो रहा है ना थोड़ा सा? तो यस सर। मैच तो हो ही रहा है हमारा। मैच हो रहा है, इसमें क्या मिस्टेक दिखाई दे रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक से मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हो रहा क्या हमारा? हम्म। टिप नहीं आ रहा। 90 पे नहीं आ रहा, रुक जा, रुक सर एक, रुको, ठीक ठीक, रुकना और जरा सा, कुछ। रुकना जरा सा। ठीक है सर। इसमें ये स्क्वायर में है क्या, रुको तो। ये हमारा क्या बन रहा है स्क्रीन पे बताना। स्क्वायर है। स्क्वायर है ना? हाँ तो सर। नहीं स्क्वायर है। स्क्वायर। स्क्वायर नहीं स्क्वायर, सर। इसका रुक जा, इसका चेक कर रहे हैं हम लोग है ना। हम्म, चेक करो, ये 90 पे बनेगा। ये कितना बन रहा है ये? 90 पे। अच्छा, कुछ मिस्टेक है इसमें, सॉफ्टवेयर में गड़बड़िया लग रहा है क्या? ये 90 नहीं नहीं दिखा सर रहा। ये जो आप, हाँ सर ये वाला जो फिगर ड्रॉ हुआ है वो भी पूरा स्क्वायर नहीं है। ये भी अच्छा, तो रुको, वही तो हम भी सोच रहे हैं गड़बड़ क्या है, रुकना जरा सा।
ये तुम्हारा स्क्वायर नहीं है, कितना बन रहा है ये? 13 है ना, तो इसको 13 को हाँ, एक काम करो, 11 करे, और इसको भी 11 करो तो जरा, इधर तब वाला जाके वो बनेगा सर। एक 11, और ये भी हमारा 11 हो गया है ना? 11 11 हो रहा है तब इसमें। जाके वो बनेगा सर। हाँ। इसमें यहाँ पर ये वाला इसको ऐसा मिलाना पड़ेगा है ना? ऐसा बन रहा है। हम्म। रुको, और इसको किनारे करो, ये वाला हमारा ऐसा। अब ठीक है ना? अब तो 11 11 सब कुछ ठीक। तरफ है, सब कुछ है। हम्म। तो अब जरा सा देखते हैं ये 90 पे आ रहा है कि नहीं। अब आ रहा है सर। अब आ रहा है हाँ 90 तो पे। अब ये इसका यहाँ पे। सारा 90 पे आ रहा है। हम्म। अच्छा, तो रोम्बस वाला में कुछ मिस्टेक हुआ होगा, उसको देखेंगे दोबारा से, समझे? रोम्बस वाला जो है ना, यस। तुम लोग उसमें भी सर उसमें दाम मिस्टेक, की गल दाम उसमें आज का क्लास में ना तुम लोग चांद लेकर आना। क्या लेकर आओगे? चांद लेकर आना, ठीक है? इसमें ये वाला 90 बन रहा है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है स्क्वायर में। चांद कैसे लेकर सर? आना, चांद लेकर आना, तो उसको चेक करेंगे हम लोग। ठीक। चेक करेंगे, यानी तो अभी फिर से एक बार और चेक करते हैं। रुको तो जरा, रोम्बस वाला का, रोम्बस कुछ गलत फिगर बनाए थे क्या उसका, रोम्बस का क्लास में भी? हाँ, हो सकता है सर, मेजरमेंट में ही गलती हुआ होगा। हाँ, हो हाँ सकता है। सर, इसमें भी तो। ये मान लो तुम लोग 12 12 का, अच्छा मान लो इधर से हम लोग का रख रहे, ये 14 हो गया ना, और इधर भी हम लोग कर ले रहे कितना? 14। अब तो ठीक है ना? नहीं, 14.1 है सर, देख। अच्छा, ये वाला ज्यादा हो गया ना, रुको, ये वाला ज्यादा है यानी कि, अब तो ठीक है ये। अब तो रोम्बस बना ना, अब रोम्बस बन रहा है। अब हाँ। जरा, अब जरा सा ना इसको फिर से चेक करते हैं हम लोग। इसको फिर से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से ये तो ऐसा हो जाएगा, और ये वाला हमारा ऐसा हो गया। और अब चांद को हम्म। निकालो। नहीं तो करते हैं। हाँ, 90 डिग्री है, देखो दिख रहा है ना 90? यस सर। ये कितना बना, 90 बना ना? वो फिगर हम लोग का फिगर गलत बना था। हम लोग का हम्म। फिगर ही गलत बना था, इसलिए उस समय में गलती हुआ। नहीं। ये 90 है ना? यस सर। ये 90 है, सर। तो ये 90 है, तो देखो हम लोग का प्रॉपर्टी में याद रखना, ये कौन सा फिगर है? रोम्बस है। बस। रोम्बस में ये वाला हमारा 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 90। और इसका उल्टा वाला एंगल क्या होगा? 90। और इसका उल्टा वाला क्या होगा? 90 होगा। सर। 90 होगा, तो ये सब तुम लोग को बनाना पड़ेगा ना वहां पे। जी अब मेरे पास में देखो 104 डिग्री, ये वाला कितना है? ए, ए का वैल्यू सर। दिया है कितना? 104 डिग्री। तो यहाँ वाला जो 4 डिग्री। एंगल, एंगल 1 है, उसका एंगल 1 का वैल्यू क्या होगा बताओ तो? 52। 52। हम लोग सीधा सीधा 104 को क्या करेंगे, 2 से भागा लगाएंगे। तो भागा लगाएंगे तो ये वाला हो गया हमारा फिफ्टी यस। टू तो ये वाला जब हमारा 52 होगा, तो उसी तरह से ये वाला जो एंगल 2 है ये वो भी कितना होगा? 52। 52 ना होगा? 52। जी। सर। अच्छा, अब देखो ये वाला तुम्हारा 76 डिग्री है, तो एंगल 3 कितना होगा बताना? तो हाँ, 7। 38। 38। एंगल 76 है, तो 8 एंगल होगा। 3 का वैल्यू ऑटोमेटिक हम लोग 76 में किससे भागा लगाएंगे? 2 से ना दो लगाएंगे? से। 2 से। जी। तो यहाँ तो तुम्हारा कितना आ रहा है? थर्टी 38 आ रहा थर्टी है। एट सर। हाँ। तो ये वाला कितना होगा? 30। 38। तो ये तो हमारा एंगल 3 है, तो ये वाला भी एंगल कितना बनेगा बता सकती हो? 38। 38। 38 ना बनेगा?
अब जी सिंपल सा है कि 76 और ये भी 76, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ तो। 38। और ये वाला एंगल कितना बनेगा। 38। अच्छा, यहाँ 52 है, यहाँ 52 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ तो। यहाँ भी 52। बस। और उसी तरह से ये वाला एंगल कितना बनेगा बताओ। इसका भी 52। आ गया ना। अब जी ना आप फटाफट देखो, इस तरह से मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अभी अभी हम लोग जल्दी से एक क्वेश्चन ऐसे ही बना कर देखते हैं। ये तुम्हारे पास में जो क्वेश्चन है, कितना है ये, 12 12 रखो, और इसको भी क्या करो, 12 कर दो, है ना। ये थोड़ा और जाएगा, 12। सेम एंगल आ गया है क्या। अब चलो ये हाँ वाला बताओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला बताओ तो जरा, इसका एंगल क्या होगा और इसका एंगल क्या होगा। कितना है सर? 104 है। ओह, ओह, 52 सर। हाँ, ये वाला हो गया 52 और ये वाला हो गया हमारा 52। 52। अच्छा, ये वाला हमारा कितना है, 76 है, ये वाला हमारा 76 है। 76। तो इसका एंगल क्या होगा बताओ। 38 होगा। 38, तो ये वाला हो गया 38 और ये वाला हो गया 38। अब ये बताओ इसका एंगल क्या होगा, बताना जरा। 38 38। 38। हाँ, 38 और 38। 38। इसका एंगल कितना होगा बताओ। 52। 52 और 52। 52। अब शबनम खाली बताएगी, शबनम ये वाला एंगल बताओ कितना डिग्री होगा। सर एक 52 होगा और 90 डिग्री का। शबनम बताओ, चांद मामा को 52 याद होगा। करो। अभी चांद लगाई थी यहाँ पे। नहीं सर। चांद नहीं लगा, अभी हम लोग चांद लगा के नहीं देखे हैं। छोटी तुम बताओ, चांद लगाए थे ना यहाँ, कितना आ रहा था। हाँ सर लगाए थे ये उसमें सब 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। का। हाँ, तो ये वाला 90 ना होगा। तो हाँ 90 का, सर 90 का उल्टा वाला एंगल कितना होगा। 90 डिग्री 90 होगा। डिग्री का। और एक सरल रेखा हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाती है, 180 का। 180 का। 180 में एक एक वाला हिस्सा तेरा अगर 90 है, तो दूसरा वाला हिस्सा कितना होगा बताना। इसका भी 90 डिग्री होगा। 90 है। 90 ना होगा। तो यहाँ पर ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90 होगा। और इसका उल्टा भी क्या होगा हमारा, 90 होगा। 90। ठीक है, क्लास नब- इतना ही है आज का, जितना पढ़ाए हैं उतना को कॉपी में तुम लोग करना, शबनम, अमीषा, छोटी और विनीता। हाँ सर। ठीक ना, संगीता तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं पड़ेगा ये वाला चीज, लेकिन बाकी का ये यस लड़की, सर। बाकी का ये होमवर्क है, कर कर और व्हाट्सएप में भेज देना रात तक कॉपी। ठीक है, जी रख ठीक है रहे सर। हैं। बाय। बाय सर। ठीक है।